हेलो बच्चों, तो आज बात करेंगे हम कुछ कॉजेटिव वर्ब की। तो देखिए, पॉजिटिव वर्ब वो वर्ब है जहाँ वो हम इसलिए इस्तेमाल करते हैं जहाँ पर कोई काम खुद हम ना करके किसी और से करवाते हैं। जैसे मैं बोलूँ, मैं अपना मोबाइल उससे रिचार्ज करवाती हूँ, मैं अपनी कार उस जगह पर धुलवाती हूँ, यानी कि मैं खुद नहीं धो रही हूँ बल्कि मैं धुलवा रही हूँ, मैं उसकी मदद उससे करवाती हूँ। ठीक है, तो ये पॉजिटिव वर्ब होता है। अच्छा, दूसरी बात क्या है, पॉजिटिव वर्ब की जब बात करते हैं तो इसमें आता है हैव, गेट आता है, लेट आता है, हेल्प आता है और मेक आता है। तो ये आपके 5 जो हैं पॉजिटिव वर्ब हैं, जिसमें से कुछ मैंने पढ़ा दिए हैं, बाकी मैंने लास्ट वीडियो में पढ़ाया था गेट का यूज़। हाँ जी, तो गेट जो है पॉजिटिव वर्ब की तरह भी यूज़ होता है। देखिए, गेट का तो मैंने पहले यूज़ बताया है कि डिफरेंट मीनिंग लिए रहता है। दूसरी बात, जो गेट है वो आपका इम्पेरेटिव सेंटेंस में और पॉजिटिव की तरह, यानी कि हर एक टेंस में, हर एक सेंटेंस में चलता है। जैसे मैं अपनी कार उससे धुलवाती हूँ, मैं अपनी कार उससे नहीं धुलवाती हूँ। क्या मैं अपनी कार उससे धुलवाती हूँ? मैं अपनी कार किससे धुलवाती हूँ? ठीक है, या मैंने अपने बेटे के बाल कटवाए। तो इस तरह के जो सेंटेंस होते हैं वो दीज आर कॉल्ड कॉजेटिव, और कॉजेटिव में गेट जो है एक बहुत अच्छा वर्ड है। तो आइए देखते हैं कि सेंटेंस वाइज और टेंस वाइज को कैसे यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, जो सेंटेंस का स्ट्रक्चर होगा वो कुछ इस तरह से होगा कि सबसे पहले आएगा आपका सब्जेक्ट। ठीक है, ऑब्वियसली सिंपल सेंटेंस में सब्जेक्ट आता है, फिर आपका आता है गेट, उसके बाद आपका आएगा ऑब्जेक्ट, और उसके बाद आपका पास्ट पार्टिसिपल कहें आप या वर्ब की थर्ड फॉर्म कह सकते हैं। ठीक है, तो ये इसका एक स्ट्रक्चर बनता है। अभी सेंटेंस से क्लियर हो जाएगा। जैसे एक सेंटेंस में लिखूं, मैं हर संडे अपनी कार धुलवाती हूँ। ठीक है, तो अब हमने देखा कि फर्स्ट ऑफ ऑल धुलवाती हूँ, टी हूँ, टा है, ती है, तो हमारा जो ये टेंस निकला वो प्रेजेंट का इंडेफिनिट निकला। अब इस सेंटेंस में कोई भी नहीं, क्या, क्यों, कैसे नहीं लगा है। तो दूसरी बात क्या है कि ये सिंपल सेंटेंस है। अब तीसरी बात आप देख रहे हैं कि इस सेंटेंस को हम कोई काम खुद नहीं, मतलब मैं खुद नहीं धोती हूँ, किसी और से धुलवाती हूँ। तो मीन क्या है कि यहाँ पर पॉजिटिव वर्ब यूज होनी है। तो मैंने फॉर्मूला ऊपर लिख दिया है, तो उसके अकॉर्डिंग हम लिखेंगे आई गेट माई कार वॉश्ड एवरी संडे। तो इसको थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात होती है कि जो स्ट्रक्चर चलता है बस इतना ही याद रखना होता है, यानी गेट पहले आएगा और बीच में ऑब्जेक्ट आएगा। तो आप इसको कह सकते हैं गेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, यानी पास्ट पार्टिसिपल, ये इतना ही याद रखना होता है। अब ये बात तो हुई कि ये सिंपल सेंटेंस में हुआ। अब यही हो जाए, मैं हर संडे अपनी कार नहीं धुलवाती हूँ। ठीक है, तो कैसे हो जाएगा, क्योंकि हमें प्रेजेंट का जब इंडेफिनिट का हमें पता है कि क्या होता है, इसमें डू या फिर डज लगता है, प्लस साथ में नॉट लगता है। ठीक है, तो ये जब प्लूरल सब्जेक्ट है और ये जब सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो इसके साथ होता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर सेंटेंस बनेगा आई डू नॉट गेट, और सेम सेंटेंस कॉपी कर देंगे, कोई हेर फेर कुछ भी करनी नहीं है। आई डू नॉट को चेंज करना है, बस इतना ही यहाँ पर लगाना है। बाकी आई डू नॉट गेट माई कार वॉश्ड एवरी संडे। और रिमेंबर वन थिंग कि ये जो ये वाला एरिया है, क्योंकि फॉर्मूला ही जो है कह रहा है कि पास्ट पार्टिसिपल यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म लगनी ही लगनी है, तो ये तो अपना यहाँ पर फिक्स है। इसकी दशा चेंज होती है, कभी ये गेट होगा, कभी गेट्स होगा, कभी गॉट होगा, कभी विल गेट होगा। ठीक है, तो ये नेगेटिव में हो जाता है। अब इसी को हम देखेंगे कि हम पास्ट में कैसे बनाते हैं। तो जैसे अगर मैं कह दूं कि मैं अपनी कार धुलवाती थी, ठीक है, मैं अपनी कार धुलवाती
थी, या फिर कह सकते हैं मैंने अपनी कार धुलवाई। धुलवाई, तो दोनों कंडीशन में बात एक ही है। तो क्या निकल के आ रहा है कि ये पास्ट का इनडेफिनिट सेंटेंस है। ठीक है, अब यहाँ पर मैं नहीं करती हूँ अपनी काम, किसी और से करवाती हूँ, तो कुछ नहीं करना है। इसका सिंपल सा फंडा है, आई गॉट, जो गेट था, गेट यानी फर्स्ट फॉर्म है, तो ये प्रेजेंट के केस में यूज हो रही है, और गॉट यानी सेकेंड फॉर्म। तो आपको पता ही है कि जब पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस सेकेंड फॉर्म लेता है जब वो सिंपल होता है। ठीक है, और जब वही सेंटेंस नेगेटिव होता है तो वो डिड लेता है, एज वेल एज इन प्रेजेंट डू और डस। गेट दिस? तो आई गॉट माई कार वॉश्ड। अब देखिए यहाँ पर यही चीज रहनी है, हटनी नहीं है। सेम सेंटेंस है, मैं इसीलिए बता रही हूँ आपको कि बहुत अच्छे से अंडरस्टूड हो जाए। तो आई गॉट माई कार वॉश्ड। तो इसी तरह से सेंटेंस आप बना सकते हैं। जैसे ये मैंने पास्ट का इंडेफिनिट और प्रेजेंट का इंडेफिनिट बनाया, अब इसी को फ्यूचर में बनाएंगे। मैं अपनी कार धुलवाऊंगी, या मैं उससे अपनी कार धुलवाऊंगी, या नेक्स्ट संडे मैं अपनी कार धुलवाऊंगी। तो देखिए कैसे सेंटेंस बन रहा है, आई विल गेट माई कार वॉश्ड। ठीक है, तो ये यहाँ पर स्ट्रक्चर थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है, बाकी सारी चीजें रिपीट हो रही हैं। और अगर यही सेंटेंस आप परफेक्ट में बनाते हैं तो परफेक्ट भी बन जाएगा, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो परफेक्ट में मैंने अपनी कार धुलवाई है। ठीक है, साथ में मैं थी भी कर देती हूँ, यानी कि ये सेंटेंस हमें देख के लग रहा है कि प्रेजेंट का परफेक्ट और पास्ट का परफेक्ट है। ये याद रखेंगे, था भी लगाया, है भी लगाया, तो क्या हो जाएगा सेंटेंस में, आई हैव, और अगर पास्ट की बात आ रही थी तो आप हैड लगा दीजिए, और गेट नहीं लगेगा क्योंकि हैज हैड के साथ क्या लगती है, आई हैव गॉट माई कार वॉश्ड, और यहाँ पर कोई भी हेरफेर नहीं होना है। तो ये स्ट्रक्चर चलता चला जाता है, बनता चला जाता है। और अगर आप इस सेंटेंस को जैसे कॉन्टिन्यूअस में बनाना चाह रहे हैं तो वो भी मैं आपको बता देती हूँ कि कॉन्टिन्यूअस में कैसे बनता है ये। तो जैसे मैं बोल दूँ कि मैं अपनी कार धुलवा रही थी, या मैं अपनी कार धुलवा रही थी, या फिर है। ठीक है, दोनों का ही बता देते हो। यानी तो सेंटेंस क्या है हमारा, प्रेजेंट और पास्ट का कॉन्टिन्यूअस, यानी कि प्रेजेंट यानी वर्तमान में और भूतकाल में कोई काम जारी रहने का पता चल रहा है। तो देखिए कैसे बनेगा। अब पहले मैं बनाऊंगी सिंपल से, तो उसमें इज एम आर लगता है ना, आई एम गेटिंग माई कार वॉश्ड। और अगर यहाँ पर हम इसका करें तो कोई दिक्कत नहीं, हम यहाँ पर बस लगा देंगे आई वॉज। तो आई एम गेटिंग माई कार वॉश्ड, आई वॉज गेटिंग माई कार वॉश्ड। तो ये सारा इस्तेमाल इस तरह से होता है। बाकी इम्पेरेटिव में थोड़ा सा बस इस तरह से होता है। इम्पेरेटिव में आपको पता ही ऑर्डर कमांड रिक्वेस्ट होता है, तो उसमें बोलेंगे गेट दैट फाइल, ठीक है, गेट मी अ ग्लास ऑफ वाटर। तो इस तरह से बस सेंटेंस बनते हैं। बाकी ये वाले बहुत यूज़फुल होते हैं। एक आपके स्पोकन में तो इसका बहुत इस्तेमाल होता है, क्योंकि हम बहुत सारे सेंटेंस ऐसे बोलते हैं जहाँ पर हमें कोई काम हम खुद ना करके किसी और से करवाते। जैसे मैंने उससे चाय बनवाई, मैं उससे अपने कपड़े घर जाकर धुलवाऊंगी। तो इस तरह के सेंटेंस बहुत यूज़ होते हैं। तो इसकी प्लीज़ प्रैक्टिस करें और वीडियो को पूरा देखें, वीडियो को स्किप मत करें, अदरवाइज़ आपको समझ में नहीं आएगा। बाकी सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें।